तो अभी हम फ्रेंड्स ध्यान करेंगे, आधा 1 मिनट विराम करते हैं, फिर मैं ध्यान के विषय में आपको बताऊंगा और हम ध्यान का प्रयोग करेंगे। इसीलिए इस किसी को 1-2 मिनट कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन पूछना पूछे, थोड़ा उससे मुझको भी बीच में थोड़ा सा अवकाश मिल जाता है। राइट। करें फिर थोड़ा। तो मैं इसमें बता दूं मैं क्या क्या हम लोग आज करेंगे प्रैक्टिस में, उसको समझ लीजिए थोड़ा। हमारे पोस्चर तो वही रहेंगे, हम बैठे रहेंगे, पीठ सीधी रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, और हाथों का क्या होता है, ज्ञान मुद्रा। ये बाली उंगली और ये अंगूठा, ये मिल करके, और इसको ऐसे करके और अपने गोदी में रख लेते हैं। या बायां हाथ है उसके ऊपर दायां हाथ जो बुद्ध की वो होती है, ऐसा करके और अपने गोदी में रख लें। ये दो मुद्राएं जो हैं, ध्यान की मुद्राएं होती हैं, ज्ञान मुद्रा और ये दूसरी ध्यान मुद्रा। और फिर हम लोग शुरू में ओंकार ध्वनि 3 या 4 बार करेंगे, मैं बताऊंगा। उसके बाद हम कायोत्सर्ग ध्यान का प्रयोग करेंगे। मैं आपको सजेशन देते जाऊंगा और वैसा वैसा आप करते जाएंगे। उसके बाद हम अंतर यात्रा करेंगे। मूलाधार, जो नीचे का जो शक्ति केंद्र है पीछे पीठ पर, उस केंद्र से हमारी अटेंशन ऊपर सिर के केंद्र पर, यहाँ पर सहस्त्रार पर, आनंद केंद्र पर जाएगी। ऊपर उसको ले आएंगे धीमे धीमे, फिर नीचे, जैसे कुएं में बाल्टी डालते हैं और फिर ऊपर लाते हैं, डालते हैं, ऊपर लाते हैं। उससे जो हमारी पृष्ठ रज्जु है, रीढ़ की हड्डी, उसकी जो नाड़ियां हैं, मेन नाड़ी, उसमें एनर्जी जो रुकी हुई है, ब्लॉक है, वो क्लियर होती है, ऐसा महावीर का कहना है। उसके बाद हम दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे, जो मैं थोड़ा कराता हूं कि श्वास अंदर लेंगे, रोकेंगे 20 सेकेंड, फिर श्वास को छोड़ेंगे और बाहर रोकेंगे। वो दीर्घ श्वास का प्रयोग है। उसके बाद समवर्ती श्वास, अनुलोम और विलोम, इसको अंगूठे से इसको रोकेंगे और फिर इससे ऐसे करके, और ऐसे ये दोनों, ये उंगली है रिंग फिंगर और ये है अंगूठा, अंगूठे से नथुने को दबाएंगे और फिर अंगुली से इसको दबाएंगे और ये यहाँ रखेंगे। और फिर अंगूठे को हटा करके बाएं तरफ से श्वास अंदर भरेंगे, रोकेंगे 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए, फिर उसको छोड़ेंगे, जो अनुलोम विलोम करते हैं। फिर इधर से लेंगे, उधर छोड़ेंगे। इसको 2-3 मिनट के लिए करेंगे, समवर्ती श्वास प्रेक्षा। फिर इसके बाद श्वास को, नेचुरल नॉर्मल श्वास को हम ऑब्जर्व करेंगे, जो आनापानसति में करते हैं। उसके बाद हम कंटेम्पलेशन करेंगे, बहुत सारे, कई कई पॉइंट्स पे हमें कंटेम्पलेट करना पड़ता है, बट आज हम अनित्य पे करेंगे कंटेम्पलेट, ट्रांजिएंट, सब कुछ अनित्य है। उसमें क्या चिंतन करेंगे, मान लो हम कमरे में बैठे हैं, कमरा हमसे अलग है, मैं कमरे से अलग हूँ, फिर मेरे वस्त्र भी मुझसे अलग हैं, फिर मेरा शरीर भी मुझसे अलग है और ट्रांजिएंट है, फिर मेरा मन और मेरी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स, मेरी सारी बीमारियां मुझसे अलग हैं, सब वो अनित्य हैं, चली जाएंगी। फिर मेरे सारे इमोशंस, मेरे भाव, मेरे राग द्वेष, मेरी सारी इंस्टिंक्ट्स, वो भी मुझसे सब अलग हैं। और इन सब से जब मैं डिसोसिएट होता हूँ, तो केवल मैं शुद्ध चेतन हूँ, उसका कंटेम्पलेट करूंगा। फिर वापस रिवर्स में इसी को करूंगा कि मेरे जो शुद्ध चेतन तत्व में मैं ठहरा 1 मिनट के लिए, उसके बाद मेरे जो इमोशंस हैं, मेरी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, वृत्तियां हैं,
उन वृत्तियों को फिर से मैं महसूस करूंगा और कहूंगा ये अनित्य है, ट्रांजिएंट है, दे आर ट्रांजिटरी, दे विल नॉट रिमेन। मेरी सारी बीमारी, मेरे सारे मन के भाव, वो सब ट्रांजिएंट है। मेरा ये शरीर भी ट्रांजिएंट है। और मेरे शरीर के चारों तरफ जो वातावरण है, कमरा है, मेरी कुर्सी है, वस्त्र है, वो सब भी अनित्य है। इस तरह करके मैं अपने को रिलैक्स करूंगा। तो ये कंटेम्पलेशन है। इस तरह के 3 या 4 तरह के कंटेम्पलेशन की प्रैक्टिस है। वो पूरी प्रैक्टिस जो महावीर की साधना की है, वो 1 डेढ़ घंटे की है। उससे आप अपने शरीर, मन, श्वास, विचारों पर को रिलैक्स करते हो, स्थिरता लाते हो। और फिर अपने अंदर जो आत्मा राम है, जो आत्मदेव है, उसके साथ एक हो जाते हो। तो महावीर की जो देशना है बहुत ही प्रभावी है। पत्री सर तो मुझको कहते थे आप महावीर का ही अधिकतर कीजिए। मैंने पत्री सर से कहा कि नहीं, रमन महर्षि निसर्गदत्त महाराज का। फिर पत्री जी ने कहा आपको स्वामी जी ये दोनों ही करने हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और वही हम कर रहे हैं अभी। कहा, उन्होंने कहा मेरा जीवन तो आनापाना सती ध्यान, बुद्धा का नॉलेज और गीता का नॉलेज इसमें हो गया। आपका जीवन महावीर का ज्ञान। और मैंने कहा मैं हु एम आई, और ये जो निसर्गदत्त महाराज का ज्ञान ये और शेयर करना चाहता हूँ, कीजिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में उसका लिमिटेड एजेंडा होता है। वो सबका सब कुछ तो शेयर नहीं कर सकता। तो ये उनके वर्ड्स थे। किसी वीडियो में उनके वर्ड्स वो आए भी हैं पीएमसी में, जहां वो कह रहे हैं आप महावीर की देशना का प्रचार प्रसार करें। महावीर का ज्यादा सर्वांगीण है ध्यान, उनकी प्रैक्टिसेस। और मैं उनको कह रहा हूँ कि नहीं, रमन महर्षि निसर्गदत्त महाराज का भी बड़ा सामयिक है, उन्होंने कहा वो भी कीजिए ऐसा। तो अब हम तैयार हो जाएं ध्यान और उस प्रैक्टिस के लिए। चश्मा उतार लें। पीठ को सीधा करना जरूरी है ताकि स्थिर हो सके, रिलैक्स। अपने शोल्डर्स को थोड़ा पीछे कर लें। आंखें सॉफ्टली बंद करेंगे। और ये हाथों को ज्ञान मुद्रा ऐसे करके गोदी में रख लें, या इस मुद्रा में एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, बुद्धा की जो मुद्रा। म्यूट कर दें सबको प्लीज। तो अब जो है हम 3 बार ओम। सर आप अनम्यूट करिए। फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत करेंगे ओम की ध्वनि से। अपना नाभि में श्वास नाभि तक लाएं और ओ की आवाज निकालते हुए श्वास छोड़ते हुए मैं तक, ऊपर तक मैं पे रुक जाएं। ऐसे 3 बार करेंगे। यूजुअली हमको 7 या 9 बार करना चाहिए, बट हम समय कम है तो हम उसका थोड़ा थोड़ा प्रयोग करेंगे। तो आंखें बंद हैं। अब जो है श्वास अंदर लें। ओम। एक बार और श्वास लें गहरी। ओम। एक बार और गहरी श्वास लें। ओम। अब थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, 30 सेकेंड के लिए पूरी तरह से अपने को रिलैक्स कर लें। अब अपनी अटेंशन अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर, आपका जो दाहिना पैर है उसके अंगूठे पर अपनी अटेंशन ले आए। और मैं कुछ सुझाव दूंगा, उस सुझाव के हिसाब से आपको अपनी अटेंशन को रखना है।
अपने को सुझाव दें कि मेरे दाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए, मीन्स रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। दाहिने पैर के अंगूठे को आप जागरूकता से महसूस करते रहें। अब महसूस करें मेरे दाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, मतलब रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अब महसूस करें मेरे दाएं पैर का अंगूठा पूरी तरह से शिथिल माने रिलैक्स हो गया है, हो गया है, हो गया है। इसी प्रक्रिया को तीन हमें ऑटो सजेशन करने हैं। पहले सजेस्ट करना कि वो शिथिल हो जाए, दूसरे में वो शिथिल हो रहा है, और तीसरे में शिथिल हो गया है। अब अपना अटेंशन अपने पैर की, दाएं पैर की चारों उंगलियां, एड़ी, नीचे का तलुआ और टखने तक, घुटने तक ले आए उसको, अपनी अटेंशन को, और सुझाव दें कि मेरे दाएं पैर का घुटने तक का भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। महसूस करें मेरा दाएं पैर का घुटने तक का हिस्सा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब महसूस करें कि मेरे दाएं पैर का घुटने तक का हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है। अब इसी तरीके से बाएं पैर के घुटने तक के हिस्से पर अपनी अटेंशन लाएं और सुझाव दें मेरा बायां पैर घुटने तक, मेरी अंगूठा, अंगुली, तलुआ, एड़ी, टखना सब शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। महसूस करें मेरा दायां पैर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब महसूस करें कि मेरा दायां पैर घुटने तक पूरी तरह से शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। अब अपनी पूरी अटेंशन अपने दोनों पैर के घुटने से अपने नितंब तक, अपने बैठने के स्थान तक, उसमें जंघाएं शामिल हैं, आपका आंते, आपका आमाशय, यकृत, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके हिप्स यानी कटी प्रदेश तक, इस पूरे हिस्से को जागरूकता में लाएं, अटेंशन में लाएं। दोनों पैर के घुटने से कटी प्रदेश तक, नाभि तक, जितने भी आपके अंग हैं उन सब पे आपकी अटेंशन लाएं और सुझाव दें मेरा शरीर का घुटनों से कटी प्रदेश तक का हिस्सा, उसके अंदर सभी समग्र अवयव और मांसपेशियां शिथिल हो जाएं, शिथिल हो जाएं, शिथिल हो जाएं। महसूस करें शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं।
अब अनुभव करें कि मेरे दोनों पैर के घुटने और कटी प्रदेश तक, नाभि तक सभी अवयव, सारी मांसपेशियां पूरी तरह से रिलैक्स हो गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं। अब अपनी अटेंशन कटी प्रदेश से, नाभि से गर्दन तक, और जिसमें आपके दोनों हाथ, आपका पूरा आगे का जो मध्य खंड है, नाभि से गर्दन तक, जिसमें चेस्ट है, ऊपर का आमाशय भी है, फेफड़े हैं, पीछे की बैकबोन है, वो समस्त शरीर का वो हिस्सा, उस पे अटेंशन दें, इंक्लूडिंग हाथ और शोल्डर्स। और सुझाव दें, मेरे शरीर का मध्य भाग गर्दन तक पूरी तरह से शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। महसूस करें मेरे शरीर का यह हिस्सा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब महसूस करें कि कटी प्रदेश से, नाभि से ऊपर का मेरे शरीर का गर्दन तक का हिस्सा, मेरे दोनों हाथ, मेरी पीठ पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है, हो गई है, हो गई है। रिलैक्सेशन को महसूस करें प्लीज। अब अपनी गर्दन, अपना आगे का मुखमंडल, नाक, ओठ, आंख, मस्तक, कान और पीछे का सर का भाग, ब्रेन, इस सब के प्रति अपनी अटेंशन लाएं और सुझाव दें कि ये मेरे शरीर का टॉप का हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। महसूस करें कि मेरे शरीर का ऊपर का हिस्सा, ऊपरी भाग, सारी मांसपेशियां रिलैक्स हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। अब अनुभव करें कि मेरे शरीर का ऊपर का हिस्सा, मेरा मुखमंडल, ललाट, सर, ब्रेन, गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। अब 20 सेकंड के लिए विश्राम करें और अपनी अटेंशन अपने पैरों के अंगूठे से सिर तक ले आए, समस्त शरीर पर, शरीर के सभी अंगों पर। और सुझाव दें, मेरा पूरा शरीर, समस्त मांसपेशियां, समस्त अंग पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। महसूस करें मेरा पूरा शरीर, सभी अवयव पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं।
अब महसूस करें कि मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से शांत और विश्राम और रिलैक्सेशन में आ गया है, आ गया है, आ गया है, पूरी तरह से रिलैक्स है। 1 मिनट के लिए इस रिलैक्सेशन को महसूस करें, शरीर के शांत, पूरा शिथिल। अब एक छोटा अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। अपने पीछे पीठ पर जो पृष्ठ रज्जु है, स्पाइन, उस पे अपनी अटेंशन ले जाएं और पीठ की जो नीचे की टिप होती है रज्जु की, स्पाइन की, उसको मूलाधार कहते हैं। उसको कहते हैं शक्ति केंद्र। और जो हमारा सहस्त्रार सर के बिल्कुल सेंटर पे, वो है आनंद केंद्र। तो अपनी चेतना को, अपनी अटेंशन को मूलाधार पर लाएं, मूलाधार की टिप पर, शक्ति केंद्र पर। और उसको धीमे धीमे अटेंशन को ऊपर की ओर आनंद केंद्र तक, सहस्त्रार तक धीमे धीमे लाएं। अब श्वास को भरते हुए ऊपर से नीचे की ओर धीमे धीमे शक्ति केंद्र की ओर, श्वास छोड़ते हुए शक्ति केंद्र से धीमे धीमे ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए आनंद केंद्र सहस्त्रार से धीमे धीमे शक्ति केंद्र की ओर। इस अंतर यात्रा को, इसका नाम है अंतर यात्रा, 2-3 मिनट तक अपने लेवल पे करें। अब दीर्घ श्वास का हम प्रयोग करेंगे। गहरा श्वास धीमे धीमे अपने अंदर लाएं और पेट को फूलने दें। और 30 सेकंड के लिए श्वास को पेट पर रोकें, नाभि पे रोकें। इसको 20 सेकंड भी कर सकते हैं रोकने में, यदि 30 सेकंड मुश्किल है। अब बाहर छोड़ें धीमे धीमे श्वास को, और बाहर 20 सेकंड के लिए रोकें। अंदर लाएं श्वास को धीमे धीमे, पेट को फूलने दें। नाभि के केंद्र पर अटेंशन रखते हुए श्वास को रोकें 20 सेकंड के लिए। फिर धीमे धीमे छोड़ते हुए श्वास को बाहर रोकें। इस प्रक्रिया को 6-7 बार करें अपने लेवल पे, धीमे धीमे।
अब 30 सेकंड के लिए विश्राम में आ जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स। अब समवर्ती श्वास के लिए, अनुलोम विलोम के लिए, अपना अंगूठा दाएं हाथ के अंगूठे से अपना दायां नथुना और रिंग फिंगर से अपना बाएं नथुने पर रिंग फिंगर रख के और दो उंगलियां अपने माथे को टच करें। अब बाएं अंगूठे ये उंगली को हटा करके बाएं नथुने से श्वास अंदर भरें 10 सेकंड के लिए, रोकें। अब उंगली को रख लें नथुने पर और अंगूठे को हटा करके श्वास को बाहर छोड़ें। 10 सेकंड के लिए बाहर रुकें। फिर श्वास को दाएं नथुने से अंदर भरें, अंगूठे को से नथुने को दबा दें और अब बाएं नथुने से श्वास को बाहर निकालें। ये है समवर्ती श्वास। इसको आप 7-8 बार करें अपने लेवल पे। अब 30 सेकंड के लिए विश्राम में आ जाएं। अब श्वास के को हमें एक सिंपल ऑब्जर्व करना है। पहले पेट के, श्वास जब अंदर जाता है तो पेट फूलता है और फिर श्वास बाहर निकलता है तो पेट पीछे जाता है। तो पहले हम श्वास के आने जाने पर अपनी अटेंशन पेट प्रदेश पर लाएं, पेट की स्थिति पर लाएं। श्वास आ रही है तो पेट फूल रहा है और जब श्वास निकल रही है पेट पीछे जा रहा है। इस मूवमेंट को ऑब्जर्व करें श्वास के साथ। अब अपनी अटेंशन अपनी नथुनों पे ले आए, नोस्ट्रिल्स पे, और वहां पे आती जाती श्वास को देखें। अब विश्राम में आ जाएं 30 सेकंड के लिए। रिलैक्स कर लें पूरी तरह से।
आंखें बंद हैं, हम रिलैक्स हैं। अब महसूस करें कि हम जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा हमसे अलग है। मैं कमरे से अलग हूं। और वो कमरा आने जाने वाला है, अनित्य है, ट्रांजिएंट है। अभी मैं कमरे में हूं, बट थोड़े समय के बाद मैं कमरे से अलग हूँ। अब आप जहाँ पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, वो और जो आपके कपड़े हैं उनको महसूस करें और जाने वो सब अनित्य है, ट्रांजिएंट है, ट्रांजिटरी है। आपका बैठने का उपकरण, आपके समस्त कपड़े आपसे अलग हैं, अनित्य हैं। अब अपने स्थूल शरीर को महसूस करें और जाने कि ये स्थूल शरीर मुझसे अलग है, अनित्य है, ट्रांजिटरी है। बचपन में छोटा था, अभी बड़ा हुआ, वृद्धावस्था में फिर छोटा हो रहा है, और एक दिन ये चला जाएगा। तो ये शरीर अनित्य है। अब अपने मन, विचार, अपनी दुख, अपनी बीमारी, अपनी चिंताएं, उन सबको एक साथ लेकर के अपने से अलग माने। वो सब अनित्य है, ट्रांजिटरी है, ऐसा महसूस करें। अब अपने अंदर जो कर्मण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा के चारों ओर ढका हुआ है, उसका मनन करें और महसूस करें ये कर्मण शरीर, कर्मों की चादर मुझसे अलग है और अनित्य है। कर्मों का भंडार जो चारों तरफ चिपका हुआ है वो मुझसे अलग है। मैं आत्मा उससे अलग हूं। अब अपनी आत्मा में आ जाएं, अपनी चेतना में, जो केवल है। चेतना के प्रकाश को महसूस करें, चेतना की निर्भरता, वेटलेसनेस, चेतना के एकत्व को महसूस करें। शरीर से मुक्त, कर्मण शरीर से मुक्त, चारों तरफ के वातावरण से मुक्त, मात्र मैं हूं। अब 1 मिनट के लिए आई एम पे, हैपन पे आ जाए। मैं हूं, मैं चेतन तत्व हूं। चारों तरफ सब कुछ अनित्य है, मेरे अतिरिक्त सब कुछ अनित्य है। इसको महसूस करें।
अब 30 सेकंड के लिए पूरी तरह विश्राम में आ जाएं। 10 सेकंड। 5 सेकंड। अपने दोनों हाथ रब करके अपनी दोनों आंखों पे रख लें 5 सेकंड के लिए। धीमे धीमे हाथ हटा लें और आंखें खोल सकते हैं। आज का ये ध्यान महावीर की देशना के अनुसार छोटा ध्यान का प्रयोग हमने किया। सभी को आत्मबंधन। अब हम जो भी किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कैसा उनको अनुभव हुआ, उस पे बात कर सकते हैं। इस सत्र को यहीं पे समाप्त